Good morning, children. I hope you all are fine and enjoying the new season, winter season, isn't it? So, today I'll do your revision of chapter 16. ये roadways I have taught you and I have sent you the वीडियो, बट इन दिस वीडियो हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है. सो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है ऐसी चीज़, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है. इट इज़ अ वे ऑफ कैरिंग पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक जगह से दूसरी जगह लोगों को या फिर गुड्स को, मतलब सामान को, किसी सामान को कैरी करने के वे को, प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है. कम्युनिकेशन के बारे में पहले हम ट्रांसपोर्ट पढ़ लेते हैं, फिर आई एक्सप्लेन यू अबाउट कम्युनिकेशन. तो देर आर 4 वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट, यू कैन से ट्रैवलिंग, ठीक है. ये 4 वेज होते हैं. पहला आपका रोडवेज होता है, सेकंड आपका जो है रेलवेज होता है, ठीक है. रेल के थ्रू हम कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, रोड के थ्रू हम कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं. थर्ड आपका वाटरवेज है, वाटर के थ्रू हम कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं. एंड फोर्थ है आपका एयरवेज, मतलब आप एयर के थ्रू आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो. तो पहले आप रोडवेज देखते हैं, ठीक है. रोडवे जो है हमारे इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि रोड्स हर जगह अवेलेबल होती है एंड ये थोड़ा चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी है, ठीक है. तो रोडवेज आर ऑफ 2 टाइप्स, मेटल्ड एंड अनमेटल्ड. तो मेटल्ड रोडवेज हम पक्का रोड्स को बोलते हैं, जो सीमेंट्स वगैरह से बने होते हैं, सीमेंट और टार से बने होते हैं. टार का मतलब अलकतरा जो होता है ब्लैक कलर का, ठीक है. और अनमेटल्ड कच्चा रोड्स जो होते हैं, ठीक है, वो सीमेंट के नहीं बने होते, वो स्ट्रॉन्ग रोड्स नहीं होते. जैसे गांव वगैरह में मिट्टी के जो रोड्स बने होते हैं ना, उनको हम कच्चा रोड्स बोलते हैं. नाउ इन अ कंट्री वी हैव अ लॉन्ग रोड्स. हमारे कंट्री में हमारे पास बहुत लॉन्ग रोड्स होते हैं जिनको हम हाईवेज बोलते हैं. वी कॉल देम हाईवेज. एंड ये जो हाईवेज है ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ को टाउन्स से कनेक्ट करते हैं ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है. तो हाईवेज भी 2 तरह के होते हैं, एक नेशनल हाईवे होता है और एक स्टेट हाईवे होता है. नेशनल हाईवे हम उनको बोलते हैं जो नेशंस के सिटीज़ और टाउन्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है. और स्टेट हाईवेज हम उनको बोलते हैं जो किसी भी स्टेट के इम्पॉर्टेंट टाउन्स और सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं. नाउ ऑल दीज रोड्स हैव नंबर्स एंड दे आर यूज्ड बाय पीपल फॉर ट्रैवलिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग गुड्स. ये जो रोड्स है इन सब रोड्स पे नंबर्स होते हैं. आपने देखा है ना, जैसे ये जो हाईवेज होते हैं NH11, NH21 ऐसे नाम होते हैं हाईवेज के, ठीक है. तो उनके नंबर्स होते हैं. और ये हाईवेज क्यों यूज़ किए जाते हैं? एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए या फिर गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए. हमारा सबसे ओल्डेस्ट हाईवे कौन सा है? GT रोड, ठीक है. दैट इज़ ग्रैंड ट्रंक रोड. एंड इसको पहले एंशियंट टाइम में शेर शाह सूरी ने बनवाया था 16th सेंचुरी में, ठीक है. और ये जो GT रोड है ये पेशावर को सोनार गांव से कनेक्ट करता है. पेशावर जो पाकिस्तान में ये जगह का नाम है, और सोनार गांव ये भी एक जगह का नाम है जो कि बांग्लादेश में है, ठीक है. नाउ दिस वॉज योर रोड्स, ठीक है. इन माउंटेनियस रीजन टनल्स आर डग थ्रू हिल्स टू मेक रोड्स. आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, जहाँ पे पहाड़ होते हैं, पहाड़ को कट करके ऐसे टनल्स बनाए जाते हैं. ये टनल्स हैं आपके, एंड इनके नीचे से फिर रोड्स बनाए जाते हैं, ठीक है. और अगर रिवर्स हैं तो उन 2 रिवर्स को कनेक्ट करने के लिए ऐसे ब्रिजेस बनाए जाते हैं और उन ब्रिजेस के ऊपर से रोड्स बनाए जाते हैं, सो दैट यू कैन ईजिली गो टू द प्लेस यू वांट टू, ठीक है. नाउ कम टू द रेलवेज. लाइक रोडवेज, रेलवेज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है एंड इट इज़ अ चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रैवल ऑल्सो ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस. ये है हमारा चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है, मतलब ये सस्ता है, ठीक है. सबसे पहले रेलवेज ब्रिटिश लेके आए थे हमारे कंट्री में, हमारे इंडिया में, ठीक है. और फर्स्ट ट्रेन जो चली थी वो 1853 में चली थी. और मुंबई से थाने, मुंबई जगह का नाम है, आप सब जानते होंगे, थाने भी जगह का नाम है. तो ये जो है रेलवे जो थी, रेलवे ट्रैक जो थी, मुंबई से थाने के बीच तक में थी. मतलब जो पहला ट्रेन हमारे कंट्री का चला था वो 1853 से चलना शुरू हुआ था. और ये कहाँ से कहाँ तक जाता था? ये ट्रेन मुंबई से थाने तक ये ट्रेन जाती थी. पहले के टाइम में स्टीम इंजन्स होते थे, मतलब जो ट्रेन्स थी वो भाप पे, स्टीम्स पे चलती थी. अब जो ट्रेन्स है वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं. नाउ देर आर 2 मेन काइंड्स ऑफ ट्रेन्स. जिस तरह से 2 टाइप के रोड्स होते हैं ना, मेटल रोड्स एंड अनमेटल रोड्स, या फिर आप उनको कहो कच्चा रोड्स एंड पक्का रोड्स. एंड जिस तरह से 2 टाइप के हाईवेज होते हैं, स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज, उसी तरह देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ट्रेन्स. 2 काइंड ट्रेन्स के भी 2 तरह, मतलब 2 काइंड्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं. पहला है आपका पैसेंजर ट्रेन्स. पैसेंजर ट्रेन्स, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ऐसे ट्रेन्स जो पैसेंजर्स को कैरी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसे लोगों को कैरी करते हैं वन प्लेस टू अनदर. एंड दूसरा है आपका गुड्स ट्रेन. गुड्स ट्रेन्स वो ट्रेन है जो सामान को कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. सी चिल्ड्रन, डो नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन गुड्स. GOOD गुड का मतलब अच्छा होता है, ठीक है.
एंड यहाँ पे GOODS गुड्स ट्रेन्स, यहाँ पे गुड्स का मतलब होता है सामान, ठीक है, जो थिंग्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जिनको हम कैरी करके लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह विद द हेल्प ऑफ व्हीकल्स, उनको हम गुड्स बोलते हैं। In big cities such as Mumbai and Kolkata, people use railways to travel city from nearby areas for work every day. Delhi and Kolkata have the metro, a system of underground and overground trains. आपने मेट्रो ट्रेन्स के नाम सुने होंगे ना, सबने सुना होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे सिटीज़ हैं हमारे कंट्री में जहाँ मेट्रो ट्रेन्स चलती हैं, लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये कुछ प्लेसेस है, सिटीज़ हैं जहाँ पे मेट्रो ट्रेन्स चलती है, ठीक है। मेट्रो ट्रेन क्या है? एक ऐसा ट्रेन सिस्टम है जो ज़मीन के अंदर, अंडरग्राउंड भी एंड ओवरग्राउंड, मतलब ज़मीन के ऊपर, मतलब ज़मीन के अंदर भी और ऊपर दोनों पे वो चलती हैं। ये जो ट्रेन्स हैं आपको विद इन द सिटी, आपके सिटी के अंदर में ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती हैं। ये आपको सिटी से बाहर कहीं लेके नहीं जाती हैं, एक सिटी से अंदर में। फॉर एग्जांपल जब हमको कहीं जाना होता है, आपको अपने घर से अगर मार्केट जाना है, देन व्हाट यू टेक, आप ऑटो रिक्शा लेते हो या खुद के व्हीकल से जाते हो, ठीक है, या फिर पब्लिक बसेस लेती हैं। यहाँ पे पब्लिक बसेस नहीं चलती हैं, बट बाहर पब्लिक बसेस भी चलती हैं जिनको लोग यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो सिमिलरली ट्रेन्स भी हैं, मेट्रो ट्रेन्स भी हैं कि लोकल में अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है सिटी के अंदर में, तो आप ये मेट्रो ट्रेन्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। Now the next way of traveling or transportation is your waterways, water bodies के through. Water bodies over which boats can travel such as seas, rivers, lakes, canals and backwaters are called waterways. देखो, पानी के ऊपर सी वाटर या फिर लेक वाटर या फिर रिवर्स के ऊपर जो शिप्स वगैरह चलती है, तो वो क्या करती है, वो भी हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती हैं, या फिर सामान को, नॉन लिविंग थिंग्स जो गुड्स हैं आपके, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं, ठीक है। तो ये कौन सा वे ऑफ ट्रैवलिंग है या ट्रांसपोर्टेशन है? ये वाटरवेज है, ठीक है, बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग और वी आर ट्रांसपोर्टिंग आवर गुड्स विद द हेल्प ऑफ वाटर। नाउ शिप, बोट्स, याचेस एंड कैनॉयज आर मीन टू ट्रैवल ओवर वाटरवेज, ठीक है। ये पानी के ऊपर चलने के लिए बनाए गए हैं शिप्स, बोट्स वगैरह। शिप कैरी नॉट ओनली पीपल बट ऑल्सो गुड्स फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर। देखो, PORT, पोर्ट, पोर्ट का मतलब मैंने आप लोगों को वो कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स वाले चैप्टर में भी बताया था, ठीक है। जिस तरह से हमको ट्रेन चाहिए होता है, ट्रेन्स कहाँ आके रुकती हैं? स्टेशंस पे, ठीक है। प्लेन्स कहाँ आके लैंड करती हैं? एयरपोर्ट्स पे। उसी तरह से ये शिप्स भी आके पोर्ट्स पे रुकती है, जहाँ से आप शिप्स ले सकते हो या जहाँ पे शिप्स आके रुकती हैं, उनको हम पोर्ट्स बोलते हैं, इनको हम पोर्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स क्या क्या है? मुंबई, कांडला, मारमागांव, कोलकाता, चेन्नई एंड ऑल। ये जो वाटर वेज हैं, ये आप देखे होंगे मूवीज़ में या फिर TV वगैरह में कि लोग इसको यूज़ करते हैं ट्रैवलिंग के लिए, या फिर जैसे पानी में घूमने के लिए गंगा नदी अगर आप जाते हो तो आप बोट्स लेते हो ताकि आप गंगा रिवर घूम पाओ, या फिर गोवा वगैरह आप गए हो तो शिप्स को लेते हो सो दैट अपने हॉलीडेज़ को अच्छे से पानी के बीच में स्पेंड कर पाओ, ठीक है। नाउ कम टू द एयरवेज। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अभी जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मैंने आपको बताए, रोडवेज, रेलवेज एंड वाटरवेज, ये सब सस्ते थे, मतलब चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे, चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग के थे, ठीक है। बट एयरवेज जो है ये सबसे जल्दी आपको पहुंचाता है और सबसे एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है, ठीक है। ये ट्रैवल का सबसे एक्सपेंसिव मीन्स भी है, मतलब फ़्लाइट के टिकट्स रोड के, बस के टिकट से, ट्रेन के टिकट से ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और ये सबसे जल्दी आपको पहुंचाता भी है। इट इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। ये जनरली बहुत दूर ट्रैवल करने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर बहुत अर्जेंट है आपको कहीं जाना तो आप इसको यूज़ कर सकते हो फॉर ट्रैवलिंग। एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर यूज टू कैरी लाइट गुड्स एंड वैल्यूएबल्स। एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स जो हैं ये यूज़ किए जाते हैं जो हल्के सामान होते हैं ना, उनको कैरी करने के लिए, जो हल्के इंपॉर्टेंट सामान होते हैं उनको कैरी करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई भी आप कोई प्रोडक्ट या कोई पार्सल मंगाते हो जो कि आउट ऑफ, जो फॉरेन का है, हमारे कंट्री का नहीं, हमारे कंट्री से बाहर का है, तो वो हमारे कंट्री में आप तक कैसे पहुंचता है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ फ्लाइट्स, विद द हेल्प ऑफ एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स, वो सारे पार्सल्स जो है एरोप्लेन्स हेलीकॉप्टर्स के हेल्प से हमारे कंट्री में आते हैं, एंड देन फिर हमारे कंट्री में आने के बाद विद द मीन्स ऑफ अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वो हम तक पहुंचते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो कैरी मेल्स, लाइक जो इंटरनेशनल लेटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके कोई रिलेटिव्स इंडिया से बाहर रहते हैं, वो बहुत लोग जो है सो इंडिया से बाहर रहते हैं, तो वो अगर उनको कोई
अब तो कोई यूज़ नहीं करता है उतना, अब डायरेक्टली लोग इलेक्ट्रॉनिक मेल्स का यूज़ करते हैं, मैसेजेस का यूज़ करते हैं, बट पहले ऐसे होता था। अभी भी कुछ लोग हैं जो सामान भेजने के लिए बाहर से, फॉरेन कंट्री से अपने कंट्री में सामान भेजने के लिए जब भेजते हैं तो वो सामान कैसे आता है हमारे कंट्री तक, विद द हेल्प ऑफ दिस एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। नाउ अर्थक्वेक और ड्रॉट्स के टाइम भी, फ्लड्स के टाइम भी ये जो हेलीकॉप्टर्स है इनके हेल्प से या एरोप्लेन्स के एयरवेज के हेल्प से जो बेसिक चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाती है। फॉर एग्जांपल सुनामी के टाइम में या फिर केरला में जो बाढ़ आई थी उस टाइम में देखा था चारों तरफ पानी भरा हुआ था, तो रोड का जो ट्रांसपोर्टेशन था सब कुछ जैम हो चुका था, ठीक है, सब कुछ पानी से बंद हो गया था क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी था। तो रोड पे चलना या फिर रेलवेज़ का, ट्रेन्स का चलना, बिल्कुल वाटरवेज़ का चलना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। तो हेलीकॉप्टर्स के हेल्प से लोगों को बचाया जा रहा था, रेस्क्यू किया जा रहा था और उनको जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको पहुंचाई जा रही थी। नाउ एयरलाइंस आर ऑल्सो 2 टाइप्स। एयरलाइंस भी जो है 2 तरीके के होते हैं, इंटरनेशनल एयरलाइंस एंड डोमेस्टिक एयरलाइंस। तो इंटरनेशनल एयरलाइंस, अगर आपको अपने कंट्री से किसी फॉरेन कंट्री में जाना है तो आप इंटरनेशनल एयरलाइंस यूज़ करते हो, मतलब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स लेते हो। लेकिन आपको अपने ही कंट्री में एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है तो आप डोमेस्टिक एयरलाइंस यूज़ करते हो, दैट मीन्स आप डोमेस्टिक फ़्लाइट्स लेते हो, ठीक है। नाउ डोमेस्टिक एयरलाइंस कैरी पीपल एंड गुड्स टू डिफरेंट प्लेसेस विद इन द कंट्री। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, डोमेस्टिक एयरलाइंस क्या करती है, ये लोगों को या फिर गुड्स को कैरी करती है डिफरेंट प्लेसेस पे, लेकिन कंट्री के विद इन द कंट्री, ठीक है, कंट्री के अंदर में ही। लेकिन इंटरनेशनल एयरलाइंस क्या करती है, वो गुड्स को या फिर लोगों को कैरी करती है कंट्री के बाहर, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ना। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर लोकेटेड इन बिग सिटीज सच एज कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड बेंगलुरु। ये कुछ जगह के नाम है, लाइक कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड बेंगलुरु, जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। आई थिंक अब आपको ट्रांसपोर्ट समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा यू आस्क मी इन योर ऑनलाइन क्लासेस। नाउ लेट्स सी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जब हम अपने थॉट्स को, ठीक है, अपने फीलिंग्स को बोल के किसी को या फिर लिख के हम जब किसी को बताते हैं, ठीक है, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं या फिर शेयर करते हैं, तो उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं, कम्युनिकेट करना बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आप लोगों को कोई चीज़ लिख के या फिर बोल के समझाती हूँ, ठीक है, तो क्या है, आई एम एक्सप्रेसिंग माई वे टू यू ऑल, तो ये क्या है, कम्युनिकेट हो रहा है। देन आई आस्क यू ऑल कि आपको समझ आया कि नहीं, तो आप बोलते हो नहीं मैम समझ नहीं आया, या फिर आप बोलते हो यस मैम समझ में आया। तो आप अपने थॉट्स, आप अपने व्यूज़, आप अपने फीलिंग्स को मेरे को बता रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, तो इसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं ना। कम्युनिकेशन के भी बहुत सारे टाइप्स है, लाइक पोस्टल सिस्टम, टेलीग्राम्स हम बोल के या फिर लेटर्स लिख के या फिर टेलीग्राम्स के थ्रू, पार्सल्स के थ्रू अपने फीलिंग्स को, थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं दूसरे पीपल तक, ठीक है। टेलीफोन्स एंड मोबाइल्स आर द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीफोन्स एंड मोबाइल फोन्स, इंटरनेट्स, ये जो है सबसे फास्टेस्ट एंड क्विकेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। एंड आज के टाइम पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अब लोग उतना लेटर्स नहीं लिखते क्योंकि इनको पहुँचने में 3 से 4 दिन टाइम लग जाता है, फिर भी स्पीड पोस्ट और कुरियर के हेल्प से ये लेटर्स बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं, बट फिर भी ये टाइम लेते हैं, 1 से 2 दिन टाइम तो लेते ही लेते हैं। बट यही अगर मैसेजेस हम अपने फीलिंग्स हम फ़ोन करके या फिर मोबाइल फ़ोन से टेक्स्ट करके अगर हम किसी को बताएं तो क्या होता है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ये चीज़ें आप दूसरे इंसान को बता सकते हो, ठीक है, या कोई इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो। Now newspaper, magazines and radios and television networks are the mediums of mass communication. Newspaper, देखो कम्युनिकेशन हम किसको कहते हैं, जब 1 से 2 लोगों के बीच में या एक लोग कुछ भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या कोई भी टाइप का इन्फॉर्मेशन अपने से 10-15 लोगों के बीच में शेयर करते हैं तो वो कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन जब एक टाइम पे हज़ारों करोड़ों लोगों को एक ही इन्फॉर्मेशन एक ही समय पे देना है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो ये चीज़ें किसके हेल्प से होती है, हम मासली कम्युनिकेट कब कर सकते हैं, न्यूज़पेपर के, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन के हेल्प से, ठीक है। तो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो एंड टेलीविजन नेटवर्क्स आर द मीडियम्स ऑफ योर मास कम्युनिकेशन। दे हेल्प इन कम्युनिकेटिंग विद वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। ये हेल्प करते हैं हम लोगों को कम्युनिकेट करने में टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मास ऑफ पीपल एट अ सेम टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोरोना हुआ था एंड जब लॉकडाउन हुआ था तो ये एक समय पे सारे कंट्री में ये न्यूज़ फैल गई थी, है ना, पूरे वर्ल्ड में ये कोरोना वायरस का न्यूज़ फैल गया था। एंड इनसे कैसे बचना है इसकी भी चीज़ें हो रही थी, मतलब प्रिकॉशंस, आपको अवेयरनेस बताई जा रही थी। तो एक टाइम पे ये चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन सारे लोगों को प्रोवाइड की जा रही थी। तो ये किसके हेल्प से प्रोवाइड की जा रही थी, मास कम्युनिकेशन के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर, विद द हेल्प ऑफ टेलीविजन, विद द हेल्प ऑफ योर रेडियो, ओके।
नाउ इंटरनेट हैज़ बिकम द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। एज आई टोल्ड यू, इंटरनेट जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि इंटरनेट की हेल्प से हम व्हाट्सअप, सोशल मीडियाज़ लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम जो यूज़ करते हैं, ये क्या है, सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। एंड इट इज़ अ इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क है कंप्यूटर का, जिसको हम WWW भी बोलते हैं, दैट इज़ योर वर्ल्ड वाइड वेब भी बोलते हैं। थ्रू दिस नेटवर्क पीपल रिप्लाई ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। मैंने बताया था कि इसके हेल्प से हम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में अपने इन्फॉर्मेशंस या फिर कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैसेजेस हम पहुंचा सकते हैं लोगों तक। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यूज़ एंड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एंड कीप अस अपडेटेड इन एवरी वे। इंटरनेट की हेल्प से हम अपने आप को अपडेटेड रख सकते हैं, ठीक है। अभी जब कोरोना का टाइम था एंड न्यूज़पेपर्स वगैरह नहीं प्रिंट हो रहे थे, तो हम अपने आप को न्यूज़ से कैसे अपडेटेड रख रहे थे, विद द हेल्प ऑफ मोबाइल, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ओके, इंटरनेट की हेल्प से हम लोगों को सारी न्यूज़ मिल रही थी एंड वी वर अपडेटेड। एवरी मेजर न्यूज़ चैनल्स ऑन टीवी हैज़ अ वेबसाइट विच पीपल कैन एक्सेस एट एनी टाइम टू कीप देमसेल्फ अपडेटेड। सारे न्यूज़ चैनल का अपना एक वेबसाइट होता है, जैसे हमारे स्कूल का एक वेबसाइट है ना, जहाँ पे आप जाते हो, ठीक है, ब्राइटलैंड के वेबसाइट पे आप जाते हो और कोई भी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। उसी तरह से न्यूज़ चैनल का भी अपना एक वेबसाइट होता है, जहाँ से आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और अपने आप को अपडेटेड रख सकते हो। तो दिस वॉज योर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड। अगर कोई डाउट होगा, प्लीज़ आस्क मी और क्लियर योर डाउट्स in your online classes which I'll be taking on Friday. That's all for today. Thank you.